देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारः यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत न मुह्यन्ति। देहधारीर ये मनुष्य शरीर में जेपरी बाल्यावस्था युवावस्था और वृद्धावस्था आसे अन्य शरीर प्राप्ति सेहीपरि हुए। सेथिरे धीर मनुष्य मोहित हुए नहीं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। शरीरधारीर यही शरीर प्रथमे बाल्यावस्था तापरे युवावस्था और तापरे वृद्धावस्था आसे। तात्पर्य होची शरीर केबेहेले गोटिए अवस्था रहे नाही, सेथिरे अनुक्षण परिवर्तित होइथाए। एठारे शरीरधारीर यही शरीर रे कहिबारु प्रमाणित हेउची जे शरीरी और शरीर भिन्न भिन्न। शरीर द्रष्टा और शरीर दृश्य। अतएव बाल्यादि अवस्था जो परिवर्तन हुए ताहा शरीर रे हुए नाही। तथा देहांतर प्राप्ति जेपरि शरीरर कौमार यौवन आदि अवस्था हुए सेहीपरि देहांतर हुए, अर्थात अन्य शरीर प्राप्ति हुए। स्थूल शरीर बालकर युवक एवं युवकर वृद्ध हेले जेपरि अवस्थार परिवर्तन को नहीं कौनसी शोक हुए नहीं, सेहीपरि शरीर गोटिए शरीर अन्य शरीर को गले सेथिरे शोक हेबा अनुचित। एपरि स्थूल शरीर रहिबा संगे संगे कौमार यौवन आदि अवस्था आसे। सेहीपरि सूक्ष्म और कारण शरीर रहिबा संगे संगे देहांतर प्राप्ति हुए, अर्थात बाल्य और यौवन आदि आदि स्थूल शरीर अवस्था। सेहीपरि देहांत प्राप्ति मृत्यु पर अन्य शरीर धारण सूक्ष्म और कारण शरीर अवस्था। स्थूल शरीर रहिबा संगे संगे कौमार आदि अवस्थार परिवर्तन हुए। यह तो स्थूल दृष्टि। सूक्ष्म दृष्टि रे देखा गले अवस्था परि स्थूल शरीर मध्य परिवर्तन हेउथाए। बाल्यावस्था जो शरीर थिला ताहा युवावस्था नहीं। वास्तव में एपरि कौनसी एक क्षण नहीं जोथिरे स्थूल शरीर परिवर्तित हेउनाही। सेहीपरि सूक्ष्म और कारण शरीर भी अनुक्षण परिवर्तन हेउअछि, जहाँकि देहांतर रूपे स्पष्ट भावे देखा जाए। एठारे विचारणीय जे आमको स्थूल शरीर तो ज्ञान हेउछि किंतु सूक्ष्म और कारण शरीर ज्ञान हेउनाही। जदि सूक्ष्म और कारण शरीर ज्ञान भी हेउनाही तेबे ताहार परिवर्तन ज्ञान हेबो किपरि? एहार उत्तर हैला जेपरि स्थूल शरीर अवस्था मानकु नै स्थूल शरीर ज्ञान हुए, सेहीपरि सूक्ष्म और कारण शरीर अवस्था को नहीं क्षीण और कारण शरीर ज्ञान हुए। स्थूल शरीर रे जाग्रत अवस्था, क्षीण शरीर रे स्वप्न अवस्था और कारण शरीर रे सुसुप्ति अवस्था हुए। बाल्यावस्था मनुष्य स्वप्न रे निजको बालक देखे, युवावस्था रे स्वप्न रे युवक देखे और वृद्धावस्था स्वप्न रे वृद्ध देखे। एथिरु सिद्ध हैला जे स्थूल शरीर सहित सूक्ष्म शरीर भी परिवर्तन हुए। सुसुप्ति अवस्था बाल्यकाल रे अधिक, युवकाल रे कम आ वृद्ध काल रे ताठारु मध्य आहुरी कम हो जाए। एथिरु कारण शरीरर परिवर्तन कथा मध्य सिद्ध हेउछि। द्वितीयतः बाल्यावस्था और युवावस्था निदर उठिबा परे शरीर एक इंद्रिय रे जेपरि सतेजता आसे सेपरि सतेजता वृद्धावस्था रे विश्राम परे आसे नाही, अर्थात बाल्यावस्था और युवावस्था परि वृद्धावस्था रे विश्राम मिले नाही। एही रूपे मध्य कारण शरीर परिवर्तनर कथा प्रमाणित हेउछि। जहाँ देवता पशु पक्षी प्रभृति अन्यान्य शरीर मिली से शरीर देहाध्यास जो ताको अनुभव हुए जे यही शरीर ही मु। यह सूक्ष्म शरीर परिवर्तन। सेहीपरि कारण शरीर स्वभाव थाए ताहाकु स्थूल दृष्टि रे प्रकृति बोली कहती। सेही प्रकृति देवता मानक एक प्रकार और पशुपक्षी मानक अन्य एक प्रकार। यह है कारण शरीर परिवर्तन। जदि शरीर देहीर परिवर्तन हेउथांता ताहाले अवस्था बदली गले मध्य मु सेई अटे एपरि ज्ञान हुअंता नहीं, किंतु अवस्था बदलिबा सत्ते एपरि अनुभव हुए जे प्रथमे सी बालक थिला, युवक हैला, सेई मु एबे भी अछि। एथिरु प्रमाणित हैला शरीर रे अर्थात स्वयं रे आदौ परिवर्तन होई नाही। एठारे संदेह होई पारे जे स्थूल शरीर बदलुथिले ज्ञान तो हेउछि किंतु शरीरांतर प्राप्ति हेले परे पूर्व शरीर ज्ञान काहेकि हेउ नाही। पूर्व शरीर ज्ञान न हेबार कारण मृत्यु और जन्म समय बहुत कष्ट हुए एवं से कष्ट हेतु बुद्धि रे पूर्व जन्मर स्मृति रहे नाही। जेपरि पक्षाघात रोग हेले जे बा अधिक वार्धक्य आसिले पूर्व परि स्मृति रहे नाही, ठीक सेहीपरि जन्म और मृत्यु समय अत्यंत कष्ट हेबारु पूर्व जन्मर ज्ञान रहे नाही। मात्र जहाँ मृत्यु समय एपरि कष्ट हुए नहीं, अर्थात शरीर अवस्थान्तर प्राप्ति भली अन्यायस देहांतर प्राप्ति हुए, ता बुद्धि रे पूर्व जन्मर स्मृति रही पारे। एबे विचार करंतु अवस्थान्तर प्राप्ति रे जेपरि सुसुप्ति रे निजर किछि ज्ञान रहे नहीं, किंतु जाग्रत परे
ମନୁଷ୍ୟ କହେ ମୁଁ ଏପରି ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଲି ଯେ ମୋତେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଏପରି ଜ୍ଞାନ ତ ହେଉଛି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଥିଲି ସେଇ ମୁଁ ଉଠିବା ପରେ ବି ଅଛି, ତେଣୁ ସୁଷୁପ୍ତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମୁଁ ଥିଲି। ଏହିଭଳି ନିଜ ସତ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଅଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ରହେ। କେବେ କାହାକୁ ନିଜ ସତ୍ତା ଅଭାବର ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶରୀରଧାରୀଙ୍କ ସତ୍ତାର ଭାବ ଅଖଣ୍ଡ ରୂପେ ରହେ ବୋଲି ସିନା ମୁକ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ସେ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ। ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ତାକୁ ଦେହାନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ନ ହୁଏ ତଥାପି ସେ ଯେ ତିନି ଶରୀରରୁ ପୃଥକ ଏ କଥାର ଅନୁଭବ ଅବଶ୍ୟ ହୁଏ। ଧୀରସ୍ତତ ନ ମୁହ୍ୟତି। ଯାହାକୁ ସତ୍ ଅସତ୍ର ବୋଧ ବା ଜ୍ଞାନ ହୋଇଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧୀର। ଏପରି ଧୀର ପୁରୁଷ ସେହି ବିଷୟରେ କେବେ ମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କେବେ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେହି ଧୀର ପୁରୁଷ ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଗୁଣ ସଙ୍ଗ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେବାର କାରଣ ଏବଂ ଗୁଣରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଧୀର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ଆଦୌ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତତ୍ର ପଦ ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ବିଷୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ଦେହ ଦେହୀ ବିଷୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଦେହ କ'ଣ, ଦେହୀ କ'ଣ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କ'ଣ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କ'ଣ, ଅନିତ୍ୟ କ'ଣ, ନିତ୍ୟ କ'ଣ, ଅସତ୍ୟ କ'ଣ, ସତ୍ୟ କ'ଣ, ବିକାରୀ କ'ଣ, ନିର୍ବିକାରୀ କ'ଣ, ଏ ବିଷୟରେ ସେ ମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେହ ଓ ଦେହୀ ସର୍ବଦା ଭିନ୍ନ, ଏହି କଥାରେ ତାଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ମୋହ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ନିଜ ଅସଙ୍ଗତାର ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ।